हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा या कहानी। तो देखिए भक्तों, गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गौ की जो है गाय माता की पूजा करने के साथ साथ जो है कथा का भी पाठ करना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति के सभी जो मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। तो आप भी जरूर से पूजन करिए। और देखिए, ये जो पूजा है आप सुबह सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, या दिन में जब भी आपको समय लगे आप इस पूजन को जरूर करें और कथा जरूर से सुने। तो देखिए, इसमें व्रत अनिवार्य नहीं होता है, बस पूजन आप कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर पूजन कर लेंगे, आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके इस प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये पूजन कर लिया है और इसके बाद में हमें यहीं पर बैठ करके चौकी के पास कथा सुननी है, कथा कहानी सुननी है। तो कथा सुनने के लिए आपने साथ में एक लोटा जल लेना है। जैसे कि हमने भोग के लिए कथा सुन रखा है, तो हम इसी से ही कथा सुन लेंगे। बाद में इस लोटे को जो क्या क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद में देखिए, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सीधे हाथ में आपने थोड़े से फूल लेने हैं, ठीक है, और थोड़े से अक्षत लेने हैं। तो इस तरह से आपने सीधे हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना है और कथा कहानी को सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो देखिए, गोपाष्टमी का जो पर्व है हर साल शुक्ल जो कार्तिक शुक्ल की अष्टमी को मनाया जाता है। तो देखिए, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी और इसलिए ही इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ के साथ व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। तो चलिए, कथा इस प्रकार से है। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे, तो वे अपनी माता से कहने लगे कि हे माँ, अब बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। यशोदा माता ने बात को टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्णा की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचरण के लिए शुभ मुहूर्त का पता कर लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने ये भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना, तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गोचारण और पंचांग देखकर जो है गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने लगे। कहा जाता है जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान द्वारा उस दिन गायें चराने का काम शुरू करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया है। तो ये थी गोपाष्टमी की व्रत कथा या कहानी। इसके बाद में आपने विनायक जी की कथा कहानी को जरूर से सुनना चाहिए। विनायक जी की कथा सुनने के बाद में जैसे आप कथा जरूर सुनिएगा, तभी आपका जो कहानी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको वहां जाकर के सुन सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कथा सुनने के बाद में ये अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा और क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद में आप इसी से जो है इससे लेकर के आप आरती गा सकते हैं गणेश भगवान की, और लड्डू गोपाल जी की आरती उतार लीजिएगा और इस तरह से गौ माता की आरती उतार लीजिएगा। आरती उतारने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर से मांगिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई क्षमा कीजिएगा।
पूजा जैसे कथा कहानी सुनने के बाद में जो ये जल का लोटा आपने रखा था, ये आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और देखिए जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है, थोड़ी देर के बाद ये सभी भक्तजन में अपने परिवार में बांट दीजिएगा। और जो ये आपने सुहाग की सामग्री माता को चढ़ाई है, इनमें से कुछ सामग्री आप ले सकते हैं, बाकी आप दान कर दीजिएगा। गौशाला में जाकर के किसी भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और जो ये दक्षिणा है, ये गौशाला में ही ले जाकर के देनी है, इधर उधर नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमने गाय के लिए निकाला है, ठीक है। और जो ये फूल पत्तियों का विसर्जन है, ये हमें अगले दिन करना होता है। अगले दिन सुबह में करना है, फूल पत्तियों का विसर्जन करना होता है, चौकी अगले दिन हटाई जाएगी। और आज के दिन आप हो सके तो गौशाला में जाकर के गाय माता को हरा चारा जरूर से खिलाएं। नहीं ज्यादा खिला सकते तो चना गुड़ जरूर से खिलाएं, ये इस तरह से ठीक हो सकता है। और साथ में आप गुड़ रोटी भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें गोपाष्टमी के दिन कथा कहानी जरूर से सुननी चाहिए। आई होप आपको गोपाष्टमी की कथा कहानी की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और फेसबुक को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखेगा और राधे राधे अवश्य लिखेगा। कोई भी प्रश्न हो आपके मन में वो पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।